बोलते हैं मेरे साथ सोने के लिए। कौन बोलते हैं? मेरे ससुर बोलते हैं गलती काम करने के लिए। हमेशा बोलते हैं जो गलत काम करोगी तो मतलब बेटों को भी सुख मिलेगा, गलत काम नहीं करोगी तो नहीं रहने देंगे यहाँ। सास है तो जबरदस्ती गाटा पकड़ लेती है गलत करवाने के लिए। आपका सास को टपक जी मेरे दियादी ननद सब कुछ क्या बोलती है वो लोग? बोलती है अगर गलत करोगी तो घर में रहोगी, गलत नहीं करोगी तो नहीं रहोगी। ये बोल सोए हैं दोनों आदमी तो बनवा लिया है वीडियो। जी जब आपके पति से आपकी बात होती है तो आपके ससुर क्या कहते हैं? बोलते हैं जो इंजेक्शन लगवा देंगे। क्या इंजेक्शन लगवा देंगे? जो मतलब पत्नी को सुख नहीं दे पाओगे, नपुंसक बन जाओगे। जब तो पकड़ कर मारने लगते हैं, बोलते हैं भागती हो हमसे, पति से नहीं भागती हो हमसे भागती हो, वही काम तो हम भी करेंगे। बोलते थे रंडी है तो जैसे कि वीडियो में देखे होंगे, एक ऐसा दरिंदा ससुर जो अपने ही बहू के साथ करना चाहता था गलत, एक ऐसा दरिंदा ससुर जो अपने ही बेटे के पत्नी के साथ करना चाहता था गलत काम। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, पूर्वी चंपारण के लक्ष्मीपुर गाँव के चिरैया थाना की एक ऐसी घटना जो इस घटना को सुनते ही आप शर्मसार हो जाएंगे। एक ऐसा दरिंदा ससुर जो अपने ही बहू के साथ मनाना चाहता था गलत संबंध, एक ऐसा दरिंदा ससुर जो अपने ही बेटे के पत्नी के साथ करना चाहता था गलत काम। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे किस प्रकार एक लाचार महिला, एक लाचार लड़की किस प्रकार अपनी जिंदगी की कहानी बताई कि उसी के ससुर यानी उसका पति का पिता किस प्रकार उसके साथ गलत संबंध बनाने की प्रयास करता था। तो बहू ससुर के बात नहीं मानने पे, गलत संबंध नहीं बनाने से मना करती थी, तो किस प्रकार दरिंदे ससुर ने किस प्रकार अपने बहू के साथ मारपीट करता था और धमकी देता था अपने ही बेटे को कि तुम्हें नशा का सुई दिला देंगे, तुम्हें अपनी पत्नी की सुख नहीं देने देंगे। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार की समाज में ऐसे गलत घिनौने काम करने की प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ऐसे दरिंदे लोग हैं जो अपने ही बहू के साथ, अपने ही बेटे के पत्नी के साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं। अगर नहीं मानने पे उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और घर से निकालने की धमकियां भी दे देते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे ऐसे नामर्द पति जो हैं, जो अपने ही पत्नी की कद्र नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही पति को देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं और अपने ही पिता के साथ गलत संबंध बनाने की टॉर्चर करते हैं, अपने ही पिता से गलत काम कराने की प्रेशर देते हैं। मैं बता दूं, ऐसे ऐसे दरिंदे इंसान को, ये इंसान नहीं एक शैतान की भेड़िया है, जो ऐसे शैतान जो अपने ही बहू और अपनी ही बेटी के साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे दरिंदे लोगों को तो क्या सजा होना चाहिए आप समझ सकते हैं। मैं बता दूं, इस समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे भेड़िया बैठे हुए हैं जो अपने ही बेटी और अपने ही बहू के गलत नज़र से देखते हैं और अपने ही बहू के साथ गलत संबंध बनाने की प्रयास करते हैं। जैसे कि एक लाचार महिला ने, लाचार बहू ने किस प्रकार बयान दी है मीडिया के सामने कि हमारे ही ससुर हमारे साथ गलत संबंध बनाने की प्रयास करते थे, हमारे साथ सोना चाहते थे, हमारे साथ गलत काम करना चाहते थे, हम उनका बात नहीं माने तो हमको मारते थे, पीटते थे और हमारे ही पति से गलत वीडियो यानी सोने के साथ वीडियो बनाकर और धमकी देते हैं कि मेरी बात नहीं मानोगी, मेरे साथ नहीं सोओगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हें जलील कर देंगे, तुम्हें घर से दखल कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार के दरिंदे शैतान बैठे हुए हैं जो किस प्रकार अपने ही घर के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास करते हैं। चिरैया थाना के जो एसपी साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसे ऐसे दरिंदे भेड़िए जो समाज में पले हुए हैं, समाज में गलत संदेश देने की प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे भेड़ियों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए और इन्हें सजा देने की प्रयास किया जाए। और जो महिला लाचार हैं जो किस प्रकार रो रही है मीडिया के सामने आप लोग देखे होंगे, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिलने की प्रयास किया जाए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू कराने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, जब तक लिए जय हिंद।